मुंबई के बोरीवली में स्थित यह है संजय गांधी नेशनल पार्क। 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जो किसी मेट्रो सिटी के सीमा के अंदर है। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि मुंबई की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल इकोसिस्टम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ मॉडर्न मुंबई सिटी को देखते हैं और दूसरी तरफ इसी एरिया में हजारों साल पुरानी हिस्ट्री दिखाई देती है। यानी एक ही जगह आपको नेचर, वाइल्ड लाइफ और हिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। नेशनल पार्क में सिर्फ जंगल और केव्स ही नहीं, यहाँ विजिटर के लिए अलग अलग अट्रैक्शन और एक्टिविटी भी मौजूद हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। नेशनल पार्क के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बोरीवली है और मेट्रो स्टेशन है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है। यह है कनेरी की गुफाएं और यहाँ से ई बस और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कनेरी केव्स जाती हैं, बोटिंग होती है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। नेशनल पार्क में एंट्री के लिए 113 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और बच्चों के लिए 61 रुपये का टिकट है। और यहीं से कनेरी के लिए बस की बुकिंग भी होती है। जो ई बस है वो 100 रुपये टिकट है और बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट है। और एक ई बगी चलती है जिसका टिकट 150 रुपये है आना जाना और बच्चों के लिए 100 रुपये है। टाइगर सफारी के लिए बस 150 रुपये है और बच्चों के लिए 61 रुपये है। बोटिंग फिलहाल बंद है, पानी की कमी की वजह से नौका विहार अभी नहीं चल रही। इस वक्त हम नेशनल पार्क के गेट पर हैं और ये बोरीवली ईस्ट में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन से। आप यहाँ पर बाई ऑटो आ सकते हैं जिसमें 26 रुपये मिनिमम फेयर में आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ से लेफ्ट आते ही पार्क में ये नौका विहार है जिसमें 2 सीटर के लिए 113 रुपये है और 4 सीटर के लिए 230 रुपये है। पर फिलहाल ये बंद है क्योंकि पानी नहीं है, पानी की कमी के कारण। यह टिकट काउंटर है जो सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और फिर 2 से लेकर 5 तक खुला रहता है। अगर आपको पार्क में साइकिलिंग करनी है तो 44 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो रेंट है साइकिल का। और दोस्तों हम दोपहर में आए थे तो हमें बस की टिकट नहीं दी गई, इलेक्ट्रिक बस जो एसी बस है कनेरी केव के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सुबह जल्दी आइए, मैक्सिमम 12-1 बजे तक आ जाइए क्योंकि उसके बाद वो बस की टिकट नहीं देते, इशू करते। और हमने पैदल फिर जाने का फैसला लिया कनेरी केव तक, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है नेशनल पार्क के गेट से। दोस्तों टॉय ट्रेन यानी वनरानी का टिकट है बड़ों के लिए 97 रुपीज़ और बच्चों के लिए 37 रुपीज़। हम इस वक्त पैदल जा रहे हैं कनेरी केव के लिए। हमारा डेस्टिनेशन है कनेरी केव और यहाँ से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आधे घंटे पैदल चल चुके हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें यह जैन मंदिर मिला, 3 मूर्ति। यहाँ प्रवेश शुल्क बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। और यह रास्ता है, अब 5 किलोमीटर की दूरी रह गई है कनेरी केव के लिए। वहाँ प्रवेश शुल्क 25 रुपये है और वहाँ 109 गुफाएं हैं। दोस्तों नेशनल पार्क बोरीवली के अंदर 2 मुख्य झीलें हैं, विहार लेक और तुलसी लेक। ये दोनों झीलें न सिर्फ जंगल की जान है बल्कि मुंबई के पानी की ज़रूरत को भी पूरा करती हैं। इस जंगल में हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे और औषधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ बीच बीच में रास्तों पे आपके खाने पीने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं और यह बहता हुआ पानी बीच बीच में पुल के पास आप रुक सकते हैं। यह है इलेक्ट्रिक एसी बस जो कनेरी केव जा रही है। 100 रुपये एसी बस का किराया है जो आपको कनेरी केव ले जाती हैं और लेके आती हैं। ठीक मेरे सामने है यह कनेरी केव जो 1st सेंचुरी में बनवाया गया था और यह हम पहुंच चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। जी हाँ दोस्तों, कनेरी केव और 25 रुपये है एंट्री टिकट। दोस्तों नेशनल पार्क सिर्फ जंगल और केव्स ही नहीं, यहाँ विजिटर के लिए अलग अलग अट्रैक्शन और एक्टिविटी भी मौजूद है। फैमिली के साथ आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए यहाँ एक्सपीरियंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पार्क में घूमते हुए आपको ऐसे कई स्पॉट्स मिलेंगे जहां कुछ समय रुककर आप सराउंडिंग एंजॉय कर सकते हैं।
लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि नेशनल पार्क को सिर्फ एक पिकनिक डेस्टिनेशन की तरह ना देखें। थोड़ा समय निकालकर इसकी ग्रीनरी, बर्ड्स, ट्री और पीसफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, क्योंकि इसकी असली खूबसूरती इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में छिपी है। जंगल की गहराइयों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिलता है सदियों पुराना इतिहास, कनेरी केव्स। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनवाया पहली सेंचुरी में पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं 109 गुफाएं। ऐतिहासिक शान है यह। यहाँ की शिल्पकारी, स्तूपा और पानी की संचय जो वाटर हार्वेस्टिंग है की प्रणाली को देखकर लगता है कि दूर कहीं उस दौर में भी हमारे पूर्वज कितने आधुनिक थे। यह जगह शांति और अध्यात्म का एक जीता जागता उदाहरण है। संजय गांधी नेशनल पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच कोएग्जिस्टेंस के सबसे बड़ा उदाहरण है। यह शहर और जंगल की सीमाओं को जोड़ता है। अगले बार जब आप बोरीवली से गुजरे तो एक बार इस हरे भरे संसार में जरूर आएं। दोस्तों, नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का वाइल्ड लाइफ। यहाँ आपको अलग अलग तरह के बर्ड्स, बटरफ्लाइज और छोटे बड़े कई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिल सकते हैं। एक फैमिली के लिए परफेक्ट 1 डे टूर हो जाता है नेशनल पार्क। और इस जंगल की पहचान करने वाले जानवरों में लेपर्ड का नाम सबसे खास है। हाँ, मुंबई के बीच इसे जंगल में लेपर्ड भी पाए जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घूमते हुए लेपर्ड सड़क के किनारे आसानी से दिखाई देगा। वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए पेशेंस और लक दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन जंगल में घूमते हुए अगर आप अचानक किसी पेड़ पर बंदर दिखाई दे, तो कोई कलरफुल बर्ड नज़र आए, तो दूर से वाइल्ड लाइफ की आवाज़ सुनाई दे, तो यही चीज़ इस जगह को बाकी मुंबई टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अलग बनाती है। दोस्तों, नेशनल पार्क के अंदर मौजूद सबसे फेमस अट्रैक्शन है ये कनेरी केव्स। इन केव्स की खासियत सिर्फ इनका लोकेशन नहीं, बल्कि इनके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बनी ये प्राचीन बुद्धिस्ट गुफाएं हमें मुंबई के बहुत पुराने इतिहास की झलक दिखाती हैं। क्या आपको रॉक कट केव्स, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन और एंशिएंट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ आप मॉडर्न मुंबई सिटी को देखते हैं और दूसरी तरफ इसी एरिया में आपको हजारों साल पुरानी इतिहास दिखाई देती है। यानी एक ही जगह आपको नेचर, वाइल्ड लाइफ और हिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसी वजह से अगर आप नेशनल पार्क घूमने आ रहे हैं तो कनेरी केव को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। 25 रुपया जो टिकट है कनेरी केव में एंट्री के लिए, और इस नेशनल पार्क में एंट्री के लिए 113 रुपये का टिकट है। बच्चों के लिए 61 रुपये का टिकट है। नेशनल पार्क के लिए बोटिंग फिलहाल बंद है, जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, पानी की कमी के कारण नौका विहार नहीं चल रहा। दोस्तों, नेशनल पार्क के गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये 3 मूर्ति जैन मंदिर। तो आइए देखते हैं यह मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। प्रवेश शुल्क बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, और ये बहुत ही बड़ा अध्यात्म का केंद्र है। आइए थोड़ा समय यहाँ व्यतीत कीजिए, बैठिए। इस वक्त यहाँ काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है नेशनल पार्क का गेट, और यह है बाहर का दृश्य, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ठीक सामने है यह राष्ट्रीय उद्यान मेट्रो स्टेशन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। यह मुंबई गुजरात हाईवे है, और बाय मेट्रो आना है तो आप इस स्टेशन पे आ सकते हैं। और यह है बोरीवली का रेलवे स्टेशन, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है बोरीवली स्टेशन, और ये आपको ईस्ट में आना है नेशनल पार्क के लिए। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वर्चुअल टूर पसंद आया या नहीं, आप इस कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।